तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं वेस्ट फेसिंग मकान की। अगर आपके ऊपर भी लोन पे लोन चढ़ रहे हैं, लोन उतरने का नाम ही नहीं ले रहे और आप परेशान हो रहे हैं कर्ज से, तो आप चेक करेंगे आपके घर के अंदर जो मेन डोर है, मेन डोर आपका कोई कर्ज द्वार तो नहीं है। वही आपको बताएंगे कैसे आप उसे चेक कर सकते हैं और क्या उसकी रेमेडी कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो वेस्ट फेसिंग मकान बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वेस्ट फेसिंग मकान बहुत अच्छी ग्रो करते हैं, लेकिन गलत जगह पर अगर आप मेन डोर दे देते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि शुरू में तो आपका बिजनेस सही चलता है, लेकिन 1-2 साल बाद आपका बिजनेस है जो ठप हो जाता है। और लोन का सर्कल तो ऐसा रहता है कि दोस्तों, लोन पे लोन चढ़े ही रहते हैं, लोन कभी उतरते ही नहीं हैं अगर गलत पद पे आपका द्वार है। मान लीजिए ये घर है, वेस्ट फेसिंग ये घर है। हम बात करें आपका द्वार अगर W7 पे है, W3 और W7 पे, अगर यहाँ पे आपके गेट बन रहे हैं आपके घर के, वेस्ट फेसिंग आपका घर है, यहाँ पे आपके गेट बन रहे हैं, तो दोस्तों आप कभी भी लोन आपका खुद आप भुगत रहे होंगे। क्या परेशानियों में आप चल रहे होंगे, आप खुद बताना कमेंट में। क्योंकि जो ये द्वार होते हैं दोस्तों, ये कर्ज द्वार होते हैं, कभी भी इंसान का कर्जा उतरने नहीं देते। लोन पे लोन हमेशा चलता ही रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके लिए कुछ रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि आपको काफ़ी आराम आएगा। आप घर के सेंटर में खड़े होकर चेक कर लें कंपास से पहले। वैसे तो इसके लिए प्रॉपर ग्रेडिंग करनी होती है, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि वेस्ट फेसिंग के लगभग बीच में आपका गेट नहीं है, या तो इस कॉर्नर में होगा या इस कॉर्नर में होगा। तो ये अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी है तो भी दोस्तों कभी भी आपका कर्जा आपके सिर से उतरेगा नहीं। एक कर्जा उतरेगा, दूसरा चढ़ जाएगा, दूसरा उतरेगा, तीसरा चढ़ जाएगा। ये रोटेशन चलता ही रहता है कर्जों का। ये एक नहीं है दोस्तों, बहुत सारी केस स्टडी ये ऐसी हैं। हमने बहुत सारे जो गेट हैं ये बंद किए हैं ताकि लोगों को, और बंद करने के बाद लोगों को बहुत आराम मिला है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है गेट चेंज करने का, सबसे पहले ऑप्शन तो यही है दोस्तों, आप गेट को चेंज कर दें। अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, आपको जो आपके गेट की दहलीज है, दहलीज में 6 इंच का गड्ढा करना है आपको। गेट की दहलीज में, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ पे कहीं भी है, 6 इंच का गड्ढा करेंगे। गड्ढा करने के बाद आप उसके अंदर पीली सरसों 1.25 किलो या 1.5 किलो पीली सरसों लाएंगे। आप उसे धो के साफ़ करके आप उस दहलीज में डाल देंगे। उसके ऊपर आप डालेंगे एक पतली सी चांदी की तार। वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ला सकते हैं, मोटी पतली का कोई मैटर नहीं है, चाहे कितनी भी पतली हो, पर होनी चाहिए चांदी की तार। आप पतली सी चांदी की तार ले आएँ और अपनी दहलीज में डाल दें। उसके ऊपर दोस्तों आपको क्या करना है, 2 चांदी की मछली लानी है। वो आपको ज्वेलरी शॉप पे मिल जाएगी, तार और मछली भी। 2 चांदी की मछली ला के आपको वो उनका मुंह रखना है आपको घर के अंदर की तरफ, उन मछलियों का घर के अंदर की तरफ उन मछलियों का मुंह रखेंगे, दोनों का, चांदी की मछलियों का। और उसके बाद आप उसे कंक्रीट से बंद कर देंगे। सबसे बेस्ट और बढ़िया रेमेडी होगी दोस्तों। और उसी के साथ ही आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ये आपका गेट है, गेट के ऊपर आपको ओम बनाना है और साइड में आपको 2 स्वास्तिक बना देने हैं। यहाँ इस गेट पर भी और इस गेट पर भी आप हल्दी से बना दें, ऊपर ओम, और उसके नीचे दोनों बराबर में साइड में स्वास्तिक बनाने हैं। ये आपको अपनी हाइट से बनाने हैं ऊपर। सबसे बेस्ट और बढ़िया रेमेडी हो जाएगी दोस्तों। अगर हो सके तो आप ये ओम और स्वास्तिक बनाएंगे, इनके अंदर आप थोड़ा सा गाय का घी 2-4 बूंद ऐड कर लेंगे तो और बढ़िया है, वेल एंड गुड हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया और बेस्ट रेमेडी है, इसे आप ज़रूर यूज करें। तो देखेंगे आप इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा। और जो भी आपके लोन चल रहे हैं, लोन भी आपके जो है उनके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी कुछ ही टाइम के अंदर। और जो भी आप बिजनेस व्यापार करेंगे उसके अंदर हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहेगी, अगर आप इन द्वारों की रेमेडी कर लेते हैं तो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।